कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी-नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती. उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा. जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी. वास्तविकता के साथ जागो. पिछले 10 किलोमीटर के देरिया एरिया के अंदर मैंने 2 गाड़ी ऐसी पकड़ ली हैं जिनमें हमारी बेटियां जिनकी एज होगी 18 से 22 साल के बीच में, और लड़कियों के साथ बियर पिंदी पाई है. अभी भी चलते बैठ गाड़ी हमने यहाँ पकड़ी है, उसने भी ये हाल था उसका. बेशरम की हद पार कर दी बच्चों ने. मैं कहता हूँ हे मेरी लाडो, हे मेरी बेटियों, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो. अपने माँ बाप की इज्जत रख लो, अपने माँ बाप की पगड़ी का ध्यान रख लो. देखो पूरी बात क्या थी, आखिर किसने बोला था और खुशबू पटानी ने उसका रिप्लाई भी दिया है. उसका क्या रिप्लाई दिया और ये बात किसने बोली थी, क्या बोली थी. देखो अनुदाचार्य जी महाराज जी को आप सभी जानते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी को आप सभी जानते हैं, सभी सुनते हैं, सभी वीडियोस आती है, शॉर्ट में भी आती है, लॉन्ग में भी आती है, रील्स भी आती है बहुत सारी, और सब लोग प्रभावित भी हैं भागवत से. एक्चुअली में क्या होता है ना, जिस लड़कियों को 10 जगह ये वर्ड्स बोले गए थे कि जिस लड़कियों को 10 जगह मुंह मारने की आदत हो गई है वो लड़की एक जगह नहीं रह सकती. असल में बात ये है कि ये वर्ड्स किसने बोले थे, क्या, और प्रेमानंद जी महाराज जी इसमें बीच में क्यों आ रहे हैं. एक्चुअली में बात क्या थी कि प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जो भी जाता है व्यक्ति, वो अपनी समस्या लेकर जाता है और महाराज जी उसका सिंपल सा उपाय बताते हैं. अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई किसी को एंजाइटी हो रही है, या किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, नाम जाप में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्रेमानंद जी महाराज जी उनका एक सिंपल सा सॉल्यूशन दे देते हैं कि आप ऐसे नहीं बेटा ऐसे कर लो, ठीक है. और सब लोग उनसे प्रभावित भी हैं, और आजकल की जनरेशन को उन्होंने कितना अच्छा संभाल रखा है, कितना अच्छा आगे लेके जा रहे हैं. पर एक्चुअली में बीच में क्या होता है ना कि एक लेडीज आती है और प्रेमानंद जी महाराज जी को से पूछती है कि आजकल ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है. मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, आप पहले ये वीडियो पूरी देखो. रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना. अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी. जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को. लेकिन 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा. जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी. वास्तविकता के साथ जागो. पिछले 10 किलोमीटर के देरिया एरिया के अंदर मैंने 2 गाड़ी ऐसी पकड़ ली हैं जिनमें हमारी बेटियां जिनकी एज होगी 18 से 22 साल के बीच में, और लड़कियों के साथ बियर पिंदी पाई है. अभी भी चलते बैठ गाड़ी हमने यहाँ पकड़ी है, उसने भी ये हाल था उसका. बेशरम की हद पार कर दी बच्चों ने. मैं कहता हूँ हे मेरी लाडो, हे मेरी बेटियों, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो. अपने माँ बाप की इज्जत रख लो, अपने माँ बाप की पगड़ी का ध्यान रख लो. वीडियो आपने देखी, अब इस वीडियो में आपको क्या गलत लगा? अगर कोई व्यक्ति आकर कोई बात महाराज जी से कर रहा है, कोई बात अपने दिल की कह रहा है, शायद उन्होंने कहीं देखा होगा. देखो आप और हम भी देखते हैं, जरूर देखते हैं, सब देखते हैं कि आजकल चल क्या रहा है. छोटी छोटी लड़कियां भी ट्यूशन का बहाना लेकर कहाँ जा रही हैं. आजकल क्लबों में इतनी भीड़ क्यों लगने लग रही है? आप देख रहे हो जैसे फरवरी का महीना आता है, वहां पर कितनी तादाद से ये जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है. तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि जो चीज कही गई है. पर खुशबू पटानी को प्रॉब्लम ये थी कि वह लिविंग में रह रही है, और लिविंग में आने के बाद ये चीज कैसे हो रही है. तो महाराज जी ने लिविंग वाली बात कही थी कि आजकल जो जनरेशन लिविंग में रह रही है
उसको लेकर। पर जो मुंह मारने वाली बात थी वो अनुजाचार्य जी महाराज जी ने कही थी। आप पहले एक ये वीडियो देखें। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वीडियो महाराज जी ने बोली थी, पर खुशबू पटानी ने अभी रिप्लाई दिया है कि मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी को कुछ नहीं बोला। आप ये वीडियो दोबारा देखो। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी है। मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? पटानी ने दो बात मिक्स करी गई है, एक मुंह मारने वाली और एक लिविंग वाली। पर लिविंग वाली बात महाराज जी ने बोली थी और मुंह मारने वाली बात अनुजाचार्य जी ने बोली थी। तो ये दोनों को ही खुशबू पटानी ने टारगेट किया है। पर इसमें टारगेट करने के बाद भी वह ये बोल रही है कि मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी को कुछ नहीं बोला। अरे मैडम, जब आपने कुछ बोला नहीं है तो आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपने वीडियो बनाकर डाली थी जो मैंने आपको अभी दिखाई, तो उसमें आपने किसकी बात करी गई है? आपने प्रेमानंद जी महाराज जी की बात करी है, अनुजाचार्य जी की महाराज जी की बात करी है। देखो, दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं। दोनों के बारे में ही आपको नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे भी बड़े हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जाकर उनसे सीधा बात करिए, उनके दरबार में जाइए, सीधा बात करिए कि महाराज जी ऐसे नहीं ऐसे हैं, हम भी रहते हैं वहां पर, हम भी लिविंग में रहते हैं, हम ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। तब महाराज जी आपको रिप्लाई दें तो आप उनको बोल सकते हो, बट आप डायरेक्ट किसी को नहीं बोल सकते। आपने दो बातें एक जगह मिक्स करी, आपने दो जनों को टारगेट किया है। और मेन चीज ये है कि आप खुद फौज में हैं, फिर आपने फौज क्यों छोड़ दी? सेकंड बात ये बनती है कि आप खुद लेडीज हो के खुद ये चीज रियलाइज कर रही हो, आप खुद देख रही हो कि फरवरी का महीना आता है, उसके 2-3 बाद ही हॉस्पिटल में कितनी ज्यादा भीड़ लगी रहती है अबॉर्शंस की। आप खुद समझो इस बात को कि आजकल जनरेशन जा कहाँ रही है। प्रेमानंद जी महाराज जी जनरेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी मानसिकता जागे कि हम कर क्या रहे हैं, सही क्या है और गलत क्या है। उन्होंने सबको इतना अच्छे से लेकर चल रहे हैं, समाज को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पर यहाँ पे जैसे खुशबू पटानी है उसको लेकर लोगों ने बहुत सारे कंट्रोवर्सी बना दी है, बहुत सारी बात फैला दी है, पर वो बात फैलाने की भी थी। अब उनको खुद सोचना है कि जिस महाराज जी ने इतनी सारे जनरेशन को लेके चले हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे मार्ग पर उनको ला रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने जो जान देने वाले थे उन लोगों को उन्होंने बचाया है। वो खुद कहते हैं महाराज जी से आकर के, महाराज जी अगर मैं आपसे बात नहीं करता या आपकी बात नहीं सुनता या मैं आपको नहीं सुनता तो मैं सुसाइड कर लेता। पर फिर भी महाराज जी उनको अच्छी जगह ले जा रहे हैं कि चलो कोई नहीं, कि आप इधर से हटिए, नाम जाप में लगिए, नाम जाप से ही आपको उद्धार होगा। और होता भी है क्योंकि मैंने आजमा रखा है, मुझे 4-5 साल हो गए नाम जाप करते करते महाराज जी की शरण में। पर खुशबू पटानी की पता नहीं कौन सी मानसिकता है, पता नहीं कौन सी बुद्धि है जो ये इस तरीके से लेके चल रही है। अब इन्होंने क्या किया है ना कि इन्होंने अपने कमेंट बॉक्स बंद कर दिया है। अभी भी जितने भी इनकी शुरू की वीडियोस थी उसमें इन्होंने कमेंट बॉक्स बंद कर दिए हैं ताकि लोग बाग जा जाके इनको कमेंट्स कर रहे थे, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे, इनको समझा रहे थे कि आप सॉरी बोल दो। ऊपर से ये बोल रही है कि वह मेरे से सॉरी मांगे आकर, महाराज जी हमसे क्षमा मांगे आकर। अरे वो महाराज जी क्यों क्षमा मांगेंगे जब उन्होंने कुछ गलत बोला नहीं है? अच्छा चलो, आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो, मानते हैं कि आप रहते हो, बट आप रह रहे हो, आपने 3 महीने 6 महीने रहा, आपका मन नहीं है लड़के के साथ रहने का, आपका मन नहीं है कि मैं इसके साथ और आगे
लाइफ बिताऊं, बट लड़के का मन हो सकता है आपके साथ रहने का, और आपने उसको छोड़ा और वो लड़का कुछ कर ले, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लिविंग रिलेशनशिप में जो रहते हैं, इनका तो मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है कि पहले ये होता था कि जो फैमिली देख लेती थी, क्योंकि हमसे ज्यादा अनुभव हमारी फैमिली को है, हमारे बड़े को है। मेरा भाई मुझसे छोटा है, ठीक है, फिर भी मैं उसे आगे करती हूँ। क्यों? क्योंकि लड़कों की नजर कुछ और होती है, लड़कियों की नजर कुछ और होती है। वो एक बहन के जरिए कि मैं अपने बहन के लिए लड़का देख रहा हूँ, वो उस नजरिए से उस लड़के को देखेगा, शायद उसमें कुछ ऐसे गुण दिख जाए या ऐसा कोई दोष दिख जाए जिससे वो डिस्कस कर सके। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मुझे नहीं दिखाई देते, तो वो उसको दिख जाए। तो इसीलिए ही हम बॉयज को या किसी को अपने बड़े घर, जो घर में बड़ा होता है, उसको आगे करते हैं। बट खुशबू पटानी का तो मुझे दिमाग में संतुलन ही समझ में नहीं आ रहा है कि खुशबू पटानी चाहती क्या है। अरे आप लिविंग रिलेशनशिप में रहो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें प्रॉब्लम है ना और किसी को प्रॉब्लम है। बट महाराज जी ने, आपने पूरी बात सुनी नहीं कि महाराज जी ने ये भी कहा था कि कुछ लड़कियां, आप उन कुछ लड़कियों में से हो, शायद जब भी आप इतना उछल रही हो, शायद जब भी आपने ये बात बोली है। क्यों? क्योंकि इसमें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम उन लड़कियों को ही हो रही थी जो लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, 10 जगह मुंह मार रही थी। ये बात मैं भी बोलूंगी, उन लड़कियों को ही प्रॉब्लम हो रही है। वो लड़कियां आगे जाके बढ़ चढ़ चढ़ के आने लग रही हैं, वीडियोस बना रही हैं महाराज जी के ऊपर कि हमने तो जी ऐसे नहीं, हमने तो जी ऐसे नहीं, कि महाराज जी ने ऐसे क्यों बोला, महाराज जी ने वैसे क्यों बोला। अरे तो मैडम आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप कर रहे होंगे ना ये काम, तभी तो आपको दिक्कत हो रही है। एक तो वो इंसान होता है कि जो करता नहीं है तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता, कि जब मैं ये काम कर नहीं रही तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। बट आपको क्यों फर्क पड़ रहा है इस बात का? यानी मुझे नहीं पता कौन से मानसिकता से गुजर रही हैं, क्या है क्या नहीं है। उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मैडम आप अपनी वीडियोस वगैरह सब डिलीट करो, आप खुद सॉरी बोलो अनुदाचार्य जी महाराज जी से भी और प्रेमानंद जी महाराज जी से भी। वो दोनों जो भी हों हिंदू धर्म के हैं और उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। मैं उनके साथ हूँ और काफी लोग उनके साथ हैं। तो आप सामने आइए और उनसे क्षमा मांगिए।